नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे पंजाब से। पंजाब के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। पंजाब को नए मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान मिले हैं। भगवंत मान पंजाब की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतर पाएंगे, पंजाब की जनता के लिए कितना बेहतर काम कर पाएंगे, ये तो इन 5 सालों में पता चल पाएगा। लेकिन खबर यह भी सामने आई कि पंजाब को डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। कौन होगा पंजाब का डिप्टी सीएम और आखिरकार इस तरह के कयास क्यों लगाए जा रहे? राघव चड्ढा पर नाम आकर रुक जाता है, क्योंकि राघव चड्ढा जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, जी हां, राघव चड्ढा को हम भूलेंगे नहीं। यह माना जा रहा था कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा राघव चड्ढा हो सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान पर बड़ा फैसला किया। अब राघव चड्ढा को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया जा रहा है। हालांकि इस तरह की अभी खबरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि राघव चड्ढा शुरू से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, तो जाहिर सी बात है राघव चड्ढा को अगर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यह पंजाब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। पंजाब में लगातार हमने फेरबदल देखे, उतार चढ़ाव देखा। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह फेरबदल होते नजर आए, उसका बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन भगवंत मान की जिंदगी कैसी रही है इन उतार चढ़ाव के बीच, और कैसे भगवंत मान ने एक कॉमेडियन से शुरुआत की और किस तरह राजनीति तक का सफर तय किया, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें भगवंत मान की, तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत कॉमेडी के तौर पर की थी। कपिल शर्मा के साथ आया करते थे और कपिल शर्मा के साथ शुरुआत की। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया है और बाकायदा आज भी भगवंत मान उन पलों को याद करते हैं तो कहते हैं कि शुरुआत कहाँ से की थी और पता नहीं था कि एक दिन पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो भगवंत मान अपनी कॉमेडी के जरिए राजनीतिक पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ाया करते थे, राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर तंज कसा करते थे, वही भगवंत मान आज पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। वही भगवंत मान अब पंजाब की जनता की काम करते नजर आएंगे, पंजाब की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। पंजाब की जनता की अगर बात करें तो पंजाब की जनता बहुत खुश है भगवंत मान को लेकर। भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनता हुआ देख चुकी है जनता, और भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में भी लाखों की संख्या में भीड़ जुटती नजर आई। लेकिन सबकी नजर रही उस पीली पगड़ी पर। भगवंत मान जो समय समय पर पीली पगड़ी को बदलते रहे, और भगवंत मान ने आखिरकार क्यों कहा था कि उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वहां पर सभी लोग पीला कलर पहनकर आए, पीले रंग का पट्टा लेकर आए, पीली पगड़ी पहन कर आए, साड़ी पहन कर आए। दरअसल ये देखा गया कि भगवंत मान भगत सिंह के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश को आज़ाद करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो भगत सिंह के मार्ग पर भगवंत मान चल रहे हैं। लेकिन क्या भगत सिंह के मार्ग पर चलकर पंजाब की जनता को वो तमाम तरह की दिक्कतों से दूर कर पाएंगे भगवंत मान? और सवाल ये भी है कि क्या चन्नी से बेहतर काम कर पाएंगे भगवंत मान? पंजाब की जनता से इस पर विशेष टिप्पणी भी ली गई है। पंजाब की जनता कह रही है कि कांग्रेस में काफी समय से सियासी उथल पुथल देखने को मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह देखने को मिल रही थी। कांग्रेस पार्टी में जो कलह देखने को मिल रही थी, इसी कलह का फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। भगवंत मान जिन्होंने छोटी सी शुरुआत की और आज पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। भगवंत मान जिन्होंने अब जिम्मेदारी संभालने का मन बना लिया है। उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे मेन काम जो रहेगा वो है पंजाब को नशे से मुक्त करवाना। पंजाब की ज़्यादातर जो पीढ़ी है वो नशे की आदी है। युवा जो हैं, जो यंगस्टर लोग हैं, जिस तरह से वो नशे में चूर हैं, उसको दूर करने का फैसला भगवंत मान को करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते तो भगवंत मान को इस रोजगार को लेकर काम करना पड़ेगा, किसानों को लेकर काम करना पड़ेगा। और ये माना जा रहा है कि भगवंत मान ने जो जो वायदे पंजाब की जनता से किए हैं, उन तमाम वायदों को वो पूरा कर पाएंगे। हालांकि इस बात की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि भगवंत मान जिस तरह मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं और आम आदमी पार्टी ने जो मॉडल पंजाब में अपनाया है, इसी तरह के मॉडल को वो अन्य राज्यों में भी लेकर जाएंगे। यानी कि यहाँ तो भगवंत मान का कार्ड कामयाब हुआ, लेकिन गुजरात, हिमाचल और अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या वहां पर भी दिल्ली मॉडल काम कर पाएगा? जिस तरह देखा जा रहा है कि लोग
दिल्ली मॉडल को बहुत पसंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की बातों को बहुत पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जो नारा है, आम आदमी पार्टी का नारा, एक मौका आप पार्टी को, एक मौका अरविंद केजरीवाल को, और यही टैगलाइन है जो जनता के दिल में घर कर जाती है। यही वजह है कि आज विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से दिखती नजर आ रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी आज तेजी से विकास करती नजर आ रही है। पंजाब में पहले होली खेल ली गई है और होली से पहले का माहौल पंजाब में इस वक्त खुशनुमा होता नजर आ रहा है। भले ही गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोग उमड़े, लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते नजर आए और बाकायदा एक पंडाल लगाया गया था और पंडाल में सभी लोगों को बैठाने का इंतजाम किया गया था, चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया था, पानी का इंतजाम किया गया था। तो शुरुआत जब इस तरह से हो रही है तो समझ लीजिए 5 साल किस तरह पंजाब में विकास होता नजर आएगा। भगवंत मान से जुड़ी तमाम जानकारियां हम अपने चैनल पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और लगातार लाइव कवरेज के दौरान भी हम भगवंत मान से जुड़ी तमाम अपडेट को पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये माना जा रहा है कि भगवंत मान जो है वो पंजाब की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। पंजाब की जनता के लिए कामकाज संभालने के लिए तैयार है और भगवंत मान ने जैसे ही शपथ ली है, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन भगवंत मान की अगर निजी जिंदगी पर बात करें तो कैसी निजी जिंदगी रही है भगवंत मान की। भगवंत मान जो एक समय में बहुत कम पैसे में अपना गुजारा कर पाते थे, कुछ अच्छी उनकी जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। शुरू से ही एक मिडिल परिवार से आते हैं भगवंत मान और भगवंत मान ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने बहुत बड़ी पहचान पंजाब में बनाई है। पंजाब की जनता भगवंत मान को कई नामों से जानती है। उन्हें कॉमेडियन के तौर पर जाना जाता है, उन्हें एक अच्छे नेता के तौर पर जाना जाता है और अब पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाना जा रहा है। हालांकि अगर भगवंत मान जिस तरह से वायदा कर रहे हैं और जिस तरह से जनता को दिलासा दे रहे हैं, अगर वो पूरा कर पाते तो समझ लीजिए 5 साल बाद दोबारा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है और भगवंत मान का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें दर पदर बढ़ती चली जा रही हैं। बीजेपी जो अपने आप को ये सोच रही थी कि वो सत्ता में आएगी और सभी विपक्षी पार्टियों को धूल चटा देगी, लेकिन शायद ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को तो बीजेपी ने कमजोर कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी पर बस नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जो चुनावों से काफी वक्त पहले ही उन राज्यों का दौरा करना शुरू कर देते हैं जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं, जैसे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, उत्तराखंड, गोवा का दौरा किया, इसके अलावा पंजाब का भी दौरा किया। तो यह माना जा रहा है कि भगवंत मान को बहुत सोच समझकर उन्होंने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया और अरविंद केजरीवाल ये देख रहे थे कि पंजाब में किसकी लहर ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर दिल्ली मॉडल के तर्ज पर वहां पर भी अरविंद केजरीवाल बात करते तो समझ लीजिए आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। आम आदमी पार्टी अब तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपना जादू चला पाएगी और अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में जादू चलाएगी तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से गुजरात भी निकल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतर से बीजेपी को टक्कर दी है और यह समझा जा रहा है कि विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और अब क्या रणनीति बीजेपी अपनाएगी अन्य चुनावों को लेकर, यह देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।